दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम हैं उदयगिरी की गुफाओं में, जो मध्य प्रदेश में है और भोपाल से करीब 50 या 60 किलोमीटर दूर और विदिशा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर टोटल 20 गुफाएं हैं, जिस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, जो ठीक इसके पहले मैंने अपलोड भी किया है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। इस सेकंड पार्ट में मैं आपको उदयगिरी की इन पहाड़ियों पर मौजूद बाकी की गुफाएं दिखाऊंगा, जहाँ पर कई सारी हैरान कर देने वाली आकृतियाँ और शिल्पकलाएं मौजूद है। और इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा रहस्यमय तहखाना दिखाऊंगा जो मूर्तियों को बचाने के लिए उस समय में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि मुगलों से मूर्तियों की रक्षा हो सके और उस कमरे पर उनकी नजर न पड़े। वो कमरा इस तरह से गहरी चट्टान में उकेरा हुआ है कि आज भी नीचे तक जाना इम्पॉसिबल है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। गुफा तो नहीं है ये, शायद मेडिटेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि यहाँ पर आवाज बहुत गूंज रही है। अभी हम एक गायब गुप्तकालीन मंदिर के पास है। यहाँ एक गुप्तकालीन मंदिर हुआ करता था, लेकिन अभी उसका सिर्फ एक चबूतरा, एक बेसमेंट ही उसका यहाँ पर दिखाई देगा। उसको गायब इसीलिए कहा जाता है कि उसके सिर्फ कुछ अवशेष ही मिले थे, मतलब कुछ गिने चुने अवशेष। और सिर्फ ये बेसमेंट, ये देखिए मंदिर यहाँ पर था। भले ही आज मंदिर यहाँ पर नहीं हो, लेकिन इसका जो ये बेसमेंट है, इसका जो एक बेस है, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मंदिर कितना विशाल होगा। और इसे देखकर मुझे लगता तो नहीं है कि ये मतलब भूकंप से या फिर ऐसे किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से तो ये मतलब गिरा नहीं होगा, इसे मतलब तोड़ा ही होगा। ये केव नंबर 3 जो है, ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। और यहाँ पर भगवान कार्तिकेय की बहुत ही सुंदर ऐसी मूर्ति है। एक अमेरिकी रिसर्चर थे जेम्स हर्ले, तो उन्होंने जब इस मूर्ति पर रिसर्च किया था, तो उन्होंने भगवान कार्तिकेय की सबसे सुंदर मूर्ति, तो ऐसा इस मूर्ति को देखकर उन्होंने कहा था। और अभी हम पहुंच गए हैं गुफा नंबर 4 में, जिसे कि वीणा गुफा कहते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर 2 आदमी हैं जो वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। ये देखिए आप। और इन गुफाओं को जब बनाया गया था 4वीं सदी में, तो इन्हें पूरा लाल रंग से मतलब रंग दिया गया था। ये लाल रंग आप उस वक्त का अभी भी देख सकते हैं। इस गुफा का नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पे मूर्ति होगी जो अभी यहाँ पर नहीं है। मैंने ऐसा पढ़ा है कि इन गुफा पर भी मुगलों की नज़र पड़ी थी, और यहाँ पर जो मूर्ति आप देख रहे हो तोड़ी हुई टूटी हुई, वो उन्होंने ही तोड़ी थी। ये देखिए मुगलों का जिक्र किया, और यहाँ मुझे एक मूर्ति दिखाई दी जिसका सिर धड़ से पूरा अलग कर दिया है। ये देखिए मुगलों की वजह से आज इतनी सुंदर कलाकृतियों का नुकसान हो चुका है, बिल्कुल बुरी तरीके से। चलो बढ़ते अभी अगली गुफा की ओर। और ये देखिए ये है यहाँ की कुमार गुफा। इस मूर्ति की हेयर स्टाइल पर आप जरा गौर करिए। यहाँ पर लिखा है कि ये उस समय का बिल्कुल नया हेयर स्टाइल था। ये भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार की प्रतिमा है, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आज तक की भगवान नरसिंह की यह सबसे पुरानी प्रतिमा है, सबसे पुरानी मूर्ति है कहीं पर मिली हुई, उकेरी हुई। और इसके ठीक नीचे 2 द्वारपाल आप देख सकते हैं, हाथ में डंडा लिए। ये देखिए गुफा नंबर 13 में शेषशाही विष्णु की प्रतिमा है। ये पूरे अखंड पत्थर में काटी गई ये प्रतिमा है भगवान विष्णु की, शेषनाग के ऊपर लेटे हुए। और यहाँ पर 2 लोग दिखाए गए हैं। एक जो है घुटने के ऊपर बैठकर भगवान विष्णु की ओर देख रहा है, और उसके पीछे एक दूसरा आदमी है। तो ऐसा एक डिपिक्शन है कि ये जो दिखाई दे रहे हैं घुटने पर बैठे हुए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो सकते हैं, और उनके पीछे ये जो है ये उनके मंत्री वीर सेना थे। और इन गुफाओं में शंखलिपि नाम की एक लिपि है, तो उस लिपि में लिखे हुए कई अक्षर या फिर कई ऐसे लेख है। ये देखिए आप, ये शंखलिपि। उसके बाद में यहाँ पर है
तो इस शंखलिपि को पढ़ना आज तक मुमकिन नहीं हो पाया है, तो उसका अर्थ क्या है वो आज तक कोई भी नहीं जान पाया। देखिए यहाँ पर भी एक है शंखलिपि में कुछ उकेरा हुआ। तो अभी हम बढ़ते हैं अगली गुफा की ओर। ये देखिए पूरी तरफ चारों तरफ आपको बलुआ पत्थर की चट्टानें दिखेगी। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब छाव के नीचे हम बैठे हैं। सामने ये व्यू देखिए आप, बाहर ज्यादा धूप है तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी से 5-10 मिनट हम यहाँ पर बैठेंगे और फिर निकल पड़ेंगे अगली गुफा की ओर। यस। अब ये देखिए यहाँ पर गणेश जी की एक मूर्ति उकेरी गई है और वो ऊपर आप लाल रंग जो देख रहे हैं ना, ये जो लाल रंग जो है ये पेड़ों की जड़ों से बनाए जाते थे और इसे लगाने का पर्पस ये था कि इसे लगाने के बाद मूर्ति की आयु बढ़ती थी और पानी की वजह से जो मूर्ति को जो डैमेज होता था तो उससे बचने में वो कलर हेल्प करता था। तो देखिए वो रंग आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर भी एक, ये क्या है और इसका पर्पस क्या होता होगा ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। अभी हमने यहाँ पर फोटोज़ निकाले, कुछ वीडियो शूट किए इसके इंस्टाग्राम के लिए, रील्स के लिए। और यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। हाँ, समय मिले तो इसे भी फॉलो कर लेना। समय मिले तो नहीं। और अभी इस वक्त हम उदयगिरी की जो पहाड़ी है उसके एकदम टॉप पर बैठे हैं और सामने व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है। हमारे ठीक पीछे केव नंबर 20 है, पर धूप की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, सोचा थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर ले 5-10 मिनट, लेकिन अभी यहाँ से उठने की इच्छा नहीं हो रही। आप देख सकते हैं सामने। तो अभी मनाली बैठेगी यहाँ पर, रेस्ट करेगी और मैं देख कर आता हूँ केव नंबर 20 जो लास्ट केव है यहाँ की। चट्टान देखिए, बहुत पुरानी चट्टान, 10,000 लाख साल पुरानी चट्टान है ये। और पत्थरों को, अभी मैंने बोर्ड पर पढ़ा कि पत्थरों को तोड़ने के लिए ऐसे ये छेद बनाते थे, एक लाइन से पत्थर को ऐसे डैमेज करते थे, फिर पत्थर जो 2 टुकड़ों में ऐसा डिवाइड होकर टूट जाता था। और ये केव नंबर 20 जो है यहाँ की सबसे बड़ी केव है और ये ज़मीन के नीचे बनाई गई थी। अभी यहाँ पर लॉक है फिलहाल, लेकिन ज़मीन के नीचे 2 कमरे हैं और इस केव को बनाने का पर्पज़ ही यही था कि मूर्तियों की रक्षा करने के लिए इस केव को बनाया गया था। ज़मीन के नीचे 2 कमरे हैं और वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं और इसीलिए केव सबसे, मतलब इस चट्टान पर सबसे आखिरी में है और सबसे ऊपर है, ताकि यहाँ तक कोई जल्दी नहीं पहुँच पाए। और इस केव को बनाने का पर्पस तो मैंने आपको जैसा बताया कि मूर्तियों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। तो अभी भी आज भी यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ अंदर रखी हुई है, लेकिन हम वो नहीं देख सकते क्योंकि ताला है यहाँ पर। और बोर्ड पर ऐसा भी लिखा है कि अंदर चमगादड़ बहुत है, इसीलिए ताला यहाँ पर ऐसा लगाया गया है। और चमगादड़ इतने हैं कि हम उन्हें देख तो नहीं सकते, लेकिन दीवार को कान लगाकर उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ। आवाज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन अगर लिखा है तो फिर अंदर होगी। चलो यहाँ से हम कैमरा अंदर डालकर देखते हैं क्या दिखाई देता है। ये देखिए अंदर ऐसा रास्ता है और अंदर 2 कमरे हैं। ये ताला, ये सीढ़ियाँ, इससे ज़्यादा रिस्क तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि अगर कैमरा चला गया अंदर तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो चलो, अभी हमने पूरी गुफाएं देख ली है। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से आखिरी गुफा के पास से नीचे उतरने के लिए कोई रास्ता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमें जैसे हम आए थे वैसे ही होकर जाना होगा। दोस्तों, लास्ट वाली गुफा मैंने आपको दिखाई, लेकिन वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो देखिए, जैसे अभी हम नीचे उतर रहे थे ना,
तो मुझे वो कमरा दिखाई दिया जो मैंने आपको बताया कि नीचे है, सीढ़ियों के नीचे। तो कमरा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वो वहाँ पे वो कमरा, देखिए वो कमरा वहाँ पर जिसमें सारी मूर्तियाँ रखी है और जो पहाड़ की एकदम चोटी पर है और जिसको ताला लगाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर वीडियो करते हैं ख़त्म। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और ऐसे ही मैं कई सारे ट्रैवल वीडियोस बनाने वाला हूँ। ऐसी जगह पर मैं घूमने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आगे आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही बेहतरीन व्लॉग के साथ।